देश में रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतें उछाल दिखा रही हैं। गुरुग्राम में भी इस उछाल के बाद अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर हो गई है। दिखाएंगे आपको आगे कि गुरुग्राम वासियों का लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में क्या है कहना। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। पिछले लगातार 6 दिनों से पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। इजाफा इतना ज्यादा हो गया है कि अब गुरुग्राम में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए हो गई है। इससे न केवल लोगों की जेब पर बोझ पड़ रहा है, बल्कि बाकी सामानों के दाम बढ़ने की भी आशंकाएं अब लगातार बढ़ गई है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिसके बाद अब देश में भी जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उस पर इसका असर देखने को मिल गया है। लगातार 5 दिनों तक हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे का उछाल हुआ। इसके बाद आज भी पूरे देश में पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसों का इजाफा देखा गया है। आपको बता दें कि पिछले साल 3 नवंबर को ही भारत सरकार ने ऐलान किया था कि पेट्रोल की कीमतों पर 5 रुपए और डीजल की कीमतों पर 10 रुपए वैट घटाया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने भी साथ साथ ऐलान कर दिया था कि पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपए और डीजल की कीमतों में 2 रुपए, यानी कि हरियाणा में कुल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12-12 रुपए का कटौती की गई थी। जिसके बाद जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो जरूर नीचे आई थी, लोगों को राहत मिली थी। लेकिन पिछले 5 महीनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ था, और अब जब पिछले 1 सप्ताह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो अब पेट्रोल ने गुरुग्राम में शतक लगा दिया है। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने गुरुग्राम के एक पेट्रोल पंप पर जाकर लोगों से बातचीत की और जाना उनसे कि उनकी जेब पर कैसा असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो कच्चे तेल की जो कीमत है वह लगातार बढ़ती जा रही है और इसका सीधा सीधा असर पेट्रोल पंप और डीजल पंप पर देखा जा सकता है। पेट्रोल की जो कीमत है वह 99 रुपये 87 पैसे है, लेकिन आपको जो पैसे देने होंगे 1 लीटर तेल की वे पूरे 100 ही रुपये देने होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब जो पेट्रोल की जो कीमत है वह 100 रुपये है। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो तेल भरवाने के लिए आए हुए हैं और देखा जा रहा है कि लोग इतना भी तेल भरवाने के लिए जैसे लाइन लगी हुई है, उनमें देखा जाए तो कोई 50 रुपये का तेल भरवा रहा है तो कोई 100 रुपये का भरवा रहा है। अभी हमारे साथ एक है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर जो ये कीमतें बढ़ रही हैं उनका क्या असर है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल है। जैसे कि आपने आज का रेट देखा होगा कि जो 99 रुपये 87 पैसे की जो कीमत है, तो इसका असर अगर देखा जाए आपकी जो जेब खर्च पर भी पड़ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जेब खर्चे में तो पड़ रहा है। एक तो सैलरी जितना लिमिटेड होता है, तो लेकिन पेट्रोल तो महंगा हो रहा है ना, तो पड़ रहा है जेब का। तो अभी कितने का तेल डलवाया आपने? 150 का डलवाया मैंने। पहले तो मैं 300 का डलवाता था, तो 150 का डला लिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे रेट बढ़ रहे हैं तो लोगों की जो मतलब जेब होती है उस पर भी फर्क पड़ रहा है। तो लोग अपने हिसाब से ही कम या ज़्यादा का जो खर्चा है उसको देखकर ही तेल की जो भी उन्हें ज़रूरत होती है सिर्फ उतना ही भरवा रहे हैं। अभी हम कुछ और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर पेट्रोल पंप पर आए हैं। भैया आपका नाम क्या है? मैडम वसीम है मेरा नाम। अभी जो रेट है तेल का वो बढ़ रहा है, तो आप इसको कैसे देखोगे? यानी कि तेल का रेट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं तो उसमें भी जो भी बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैडम क्या करेंगे, जैसी जैसी महंगाई चल रही है वैसे कारोबार तो है नहीं, लेकिन हम भी पेट्रोल डलवा के अब राइड चलाएंगे, अब हम भी कमाएंगे 2-4 रुपये। लेकिन जैसे भी अब भटकना तो पड़ेगा मैडम रोडों पे। जैसे जैसे कमाई है, महंगाई है, उस हिसाब से कमाना भी पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। भैया आप बताइए, जो रेट है तेल के वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब अगर अपने बच्चों को स्कूल भी लेके जाते हैं तब भी उस पर भी खर्चा पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम तो यही कहेंगे गाड़ी लेके ही पछता रहे हैं। इससे बड़े तो पैदल ही चलो। इतना महंगा तेल हो रहा है, दिन पे दिन बढ़े ही जा रहे रेट, घटने चाहिए उल्टा बढ़ रहे हैं। जैसे कि बाकी चीज़ें अगर मान लो कोई भी सामान खरीदने के लिए जाएगा या फिर बाहर से भी कोई सामान आएगा तो जाहिर सी बात है वाहनों का ही उपयोग होगा, तो उसको लेके बाकी जो चीज़ें उनका भी रेट बढ़ रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि आपके यहाँ जो जेब खर्च है उस पर कैसा असर पड़ रहा है? असर तो बहुत खतरनाक पड़ रहा है, अब क्या करें। भैया जो रेट है तेल का वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेकर आप कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? क्योंकि इसका पूरा असर आपकी जेब पर भी पड़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आई थिंक सरकार दे रही है उसके ऊपर ध्यान। और बढ़िया बात यह है कि बस इलेक्ट्रिक व्हीकल ये थोड़े कॉस्टली हैं, तो इनके रेट पे थोड़ा सा बस वही है, सब्सिडी वगैरह थोड़ा ढंग से रहे तो सही हो जाएगा काम।
भैया आप बताइए कि जैसे रेट बढ़ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? जी ऐसी ज़िंदगी से मौत आ जावे, ऐसा आदमी इतना परेशान इस टाइम बहुत ज़्यादा। 100 रुपये के तेल में भला नहीं हो रही है, रोज़ का 100 रुपये का तेल डलवाना पड़ेगा इसमें, जब भी कोई फ़ायदा नहीं है हमें। जैसे कि हमने लोगों से बात की तो काफ़ी लोगों का यही कहना है कि ऐसी ज़िंदगी से बहुत बेहतर है, या फिर वो ये कह रहे हैं कि हम जो हैं अपनी गाड़ियाँ हमने जो खरीद रखी हैं उनका खरीदना उनके लिए इतना महंगा पड़ रहा है कि वह उसमें तेल नहीं भरवा सकते। इससे तो अच्छा है कि वह गाड़ी ना ही लेते। तो जैसे कि गुरुग्राम में जो तेल की कीमत है वह 100 रुपये हो गई है और आने वाले समय में क्या पता ये कीमत और आसमान छू जाए। अब देखना होगा कि जो तेल की जो कीमत है वह लगातार बढ़ रही है, इसका लोगों की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरे सहयोगी सुनील के साथ मैं आसी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में न केवल क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, बल्कि भारतीय रुपए की कीमत भी डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है, जिसकी वजह से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आ रहा है। इसके अलावा पिछले 5 महीनों से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, जिसकी वजह से पेट्रोलियम कंपनियों को लगभग 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। अब देखना होगा कि क्या लगातार ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहेंगी या फिर सरकार एक बार फिर से लोगों को राहत देने के लिए वैट और एक्साइज ड्यूटी में कटौती करेगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।